हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग ली ने अपने स्पिरिचुअल एलिफेंट को समन कर लिया था। फिर ली ने अपने बोन ब्रेकिंग पाम अटैक को समन कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और फिर तभी एक दूसरे के सामने आकर के वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी ली ने अपने पाम अटैक से उसके एलिफेंट को क्रश कर दिया था और फिर कहता है अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ यहाँ पे। और फिर तुरंत ली वांग के पीछे जाकर के उसको बहुत बुरी तरीके से बांध देता है रबर ट्यूब की तरह। और फिर कहते हैं यहाँ तुम्हारा काम खत्म हुआ। तभी सारे डिसाइबल बोलते हैं कि आखिर वांग ली ने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, ये टेक्निक तो हमने आज तक नहीं देखी। तभी उसका भाई बोलता है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो। तभी वांग कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ फंस गया हूँ। तभी वांग ली से माफ़ी मांग रहा होता है। ली कहता है कि अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे जान से मारने वाले थे। तभी वांग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वांग कहता है तुम कुछ ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हो, जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वांग बोलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े सेक्ट मास्टर आए हुए हैं जून को अपने साथ ले जाने के लिए। तभी ली बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो भी बचने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वांग बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ और भी ज़्यादा लेट किए तो वो सब जून को लेकर के चले जाएंगे और तुम यहाँ पे देखते रह जाओगे। तभी ली कहता है अगर झूठ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग अपने आप को खूब गहरी सांस लेता है और कहता है खैर मैं बच गया। तभी ली कहता है कि ये याद रखना अगर झूठ हुआ तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है। ली दौड़ते हुए वो सेक्ट मास्टर के पवेलियन में जा रहा होता है जहाँ पे सारे के सारे सेक्ट मास्टर आए हुए रहते हैं। और ली को काफ़ी लेट भी होता है, कहीं वो सोचता है कहीं वो मिस जून को लेकर के चले जाना जाए और मुझे लेट ना हो जाए। और ये सोच करके वो आगे बढ़ता है और फिर सोचता है कि मिस जून अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माना कि ये बॉडी किसी और की थी बट इस मिस जून ने इस बॉडी के लिए, इस बंदे के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मिस जून को इस सारी चीज़ों से बचाऊं। और ये सोच करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। उसका छोटा भाई आकर के वांग को फीलिंग पिल्स देता है। कहता है भाई ये आप खा लीजिए, इसकी वजह से आपकी सारी इंजरी हील हो जाएंगी। तभी वांग अपने मन में सोचता है कोई नहीं ली, तुम जल्दी से जाओ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े सेक्ट मास्टर हैं कि वो तुम्हारी चटनी बना देंगे। अगर तुमने उन लोगों के बीच में कुछ बोला तो वो तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। ये बोल करके काफ़ी खुश हो रहता है और कहता है कि फाइनली मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुमने अगर वहाँ पे ज़रा सी भी कुछ हरकतें की वो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा और तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छिन जाएगी। यही सीन शिफ्ट होता है। हमें यहाँ पे क्लाउड सेट के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे एल्डर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि मैं इस जून को अपने साथ ले जाऊंगा, तो कोई कहता है मैं ले जाऊंगा। तभी वहाँ के सेक्ट मास्टर जो क्लाउड सेक्ट के होते हैं वो कहते हैं आप सब लोग प्लीज़ शांत हो जाएं और शांति बनाए रखें। जब तक मिस जून नहीं आ जाती तब तक हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि मिस जून किसके साथ जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग बैठ जाएं और मिस जून का आने का वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे सोल वैली की जो मास्टर होती हैं वो कहती हैं कि मिस जून मेरे साथ जाएंगी क्योंकि उनकी जो पावर है वो हमारे सेक्ट के हिसाब से काफ़ी मिलती जुलती है। तभी वहाँ के हमारे क्लाउड सेट के मास्टर कहते हैं आप लोग प्लीज़ शांत हो जाएं। तभी फ्लेम सेक्ट के एल्डर खड़े होकर बोलते हैं वो मेरे साथ जाएंगी। इस बात को लेकर के सोल वैली और फ्लेम सेक्ट के मास्टर में आपस में बहस हो जाती है और वो एक दूसरे को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तभी फ्लेम सेक्ट के एल्डर खड़े होकर बोलते हैं सोल वैली की मिस को कि तुम लोग तो किसी लायक के नहीं हो, तुम्हारे पास तो कोई कुछ खास पावर भी नहीं है। तभी सोल वैली की मिस कहती हैं कि हम लोग इंसानों को जीना सिखाते हैं और प्यार मोहब्बत सिखाते हैं, तुम्हारी तरह नफरत नहीं, आग नहीं बरसते हैं। और ये कह के एक दूसरे को वो लोग टॉन मार रहे होते हैं। तभी सोल वैली की मिस कहती हैं कि जून हमारे लिए ही सिर्फ सही रहेगी, सूटेबल है हमारे सेक्ट के लिए। तभी सेम सेक्ट का बंदा कहता है कि आप लग रहा है यहाँ पे लड़ाई करना चाहती हैं। ये सुन करके सोल वैली की मिसेस भी काफ़ी गुस्सा आ जाती हैं और बोलती हैं लगता है तुम भी वैसे बाज नहीं आओगे। तभी वो दोनों अपनी ऑरा को रिलीज़ करते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर एक दूसरे का ऑरा रिलीज़ करके वो जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर किसी की आइज़ अपीयर होती है जिसे देख करके दोनों डर जाते हैं और चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली रैलम के मास्टर बैठे रहते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोग मरना चाहते हो मेरे सामने, और तुम लोग मेरे सामने अपना ऑरा रिलीज़ कर रहे हो, तुम लोग को मैं नहीं दिख रहा हूँ। तभी क्लाउड सेट के एल्डर बोलते हैं मास्टर आप प्लीज़ शांत हो जाएं,
ये लोग नादान हैं, ये बोल कर के वो मास्टर को काफ़ी शांत कर रहे होते हैं। मगर हेवनली रेलम के जो मास्टर होते हैं वो अलग ही धुन में रहते हैं और फ्लेम सेक्ट के मास्टर को बोलते हैं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। तभी वो चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। तभी क्लाउड सेक्ट के एल्डर बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लें, जैसा कि जून आ जाएगी वो डिसाइड कर लेगी कि उसको कहाँ पे जाना है। ये सोच कर के सब के सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी क्लाउड सेक्ट के एल्डर बोलते हैं कि पवेलियन मास्टर आप प्लीज़ अपनी जगह बैठ जाएं और इतना आप गुस्सा ना करें। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि जून को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और उसे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और यहाँ पे मुझे किसने भी रोका उसके लिए बहुत बुरा होगा। अभी पवेलियन मास्टर एक पैच हमारे क्लाउड सेक्ट के मास्टर के पास फेंकते हैं, जो कि होता है सॉर्ड माउंटेन का बैच। ये देख करके वहाँ के हमारे क्लाउड सेक्ट के मास्टर भी एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं जैसा कि आपके हाथ में सॉर्ड माउंटेन का बैच है, जो कि एक हेवनली बैच है और हम जून को वहाँ पर ले जा करके ट्रेनिंग देंगे। ये देख करके सेक्ट मास्टर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी एक बंदा आके बोलता है मास्टर मिस जून आ रही हैं। तभी सबके सब मिस जून को देखना शुरू कर देते हैं और मिस जून जैसे ही एंट्री करती हैं सबके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और मिस जून कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती हैं। जैसे वो वॉक करके आती हैं सारे के सारे सेक्ट मास्टर एकदम उनको देखना शुरू कर देते हैं और जो पवेलियन मास्टर होता है बोलता है अपने मन में कि मिस जून तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, चलो मैंने सही चॉइस की है। तभी मिस जून आकर के तुरंत ग्रीट करती हैं सेक्ट मास्टर को। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं यहाँ पे और भी सीनियर एल्डर बैठे हैं, आप उन्हें भी ग्रीट करें। तभी मिस जून सवरे एल्डर को ग्रीट करती हैं और उनका स्वागत करती हैं और बोलती हैं सेक्ट मास्टर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी सडन। तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं यहाँ पे ये सारे लोग तुम्हें अपना डिसाइबल बनाना चाहते हैं, तो तुम इनमें से किसके साथ जाना पसंद करोगी। ये बोल करके सेक्ट मास्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारा डिसीजन क्या है। तभी वहाँ का पवेलियन मास्टर खड़ा होकर बोलता है कि ये मेरे साथ जाएगी और किसी के साथ नहीं, बात यहाँ ख़त्म। तभी सारे के सेक्ट के मास्टर एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे कोई भी नहीं था या कि उनके सामने कोई आवाज़ उठा सके। तभी वहाँ पे हमारे क्लाउड सेक्ट के मास्टर बोलते हैं ठीक है, तो जून तुम्हारा क्या इरादा है, तुम किसके साथ जाना चाहोगी और तुम किस सेक्ट की डिसाइबल बनना चाहोगी। और जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे सेक्ट एक से एक बढ़ के हैं। तभी मिस जून कहती है क्या मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकती क्योंकि मैं ली से दूर नहीं रह सकती हूँ। फिर वो अपनी शर्त रखती हैं कि अगर मुझे आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो आपको ब्रदर ली को भी मेरे साथ लेके चलना होगा। ये बात सुन करके सब शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहती है, इतनी मुश्किल से तो कुछ लोगों को इतने बड़े सेक्ट में मौका मिलता है इनर डिसाइबल बनने का और ये यहाँ पे बकवास कर रही है। तभी वहाँ पे हमारे एक सेक्ट मास्टर बोलते हैं जो कि फ्लेम सेक्ट के होते हैं कि वो तो एकदम बेकार और यूजलेस पर्सन है, उसको आखिर अपने सेक्ट में कौन लेना चाहेगा क्योंकि अब कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता है। तभी ये बात मिस जून सुन करके कहती हैं कि प्लीज़ आपने जो भी बोला वो अपने वर्ड्स अपने वापस लें। ये सुन करके हमारे हेवनली सेक्ट के जो मास्टर होते हैं पवेलियन मास्टर, वो भी कहते हैं वो एकदम यूजलेस पर्सन है, उसको हम यहाँ से लेकर के नहीं जाएंगे किसी भी सेक्ट में क्योंकि वो इतना भी ज़्यादा वर्दी नहीं है कि वो हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो सके। ये बात सुन करके मिस जून एकदम गुस्सा आ जाती हैं और कहती हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर ली के बारे में इतनी बकवास करने के लिए, आप अपने वर्ड्स को तुरंत के तुरंत वापस दें वरना आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये बोल करके वो उनकी तरफ घूरने लगती है। तभी वहाँ के हमारे पवेलियन मास्टर उसको बोलते तुम बच्ची को ज़्यादा ही बोल रही हो, इसके लिए तुम्हें काफ़ी बुरा नतीजा भुगतना होगा। ये बोल करके सेक्ट मास्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं और पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि बस अब बहुत हुआ। वो अपना ऑरा रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो जून रहती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो घुटने के बल बैठ जाती हैं और सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगती है मगर कोई कुछ नहीं करता है। तभी मिस जून के मुंह से सडन खून आ जाता है और भाई साहब पूरे के पूरे सेक्ट के बाहर बिजली तड़क रही होती है और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त पावर होती है कि उसे देख करके ली भी घबरा देता है और कहता है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, मिस जून को कुछ हो ना जाए, मैं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाऊँगा क्योंकि जिसकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ वो उसकी ज़िंदगी थी। ये दौड़ कहते हुए उसकी तरफ भागता है और वो वहाँ तक जैसे पहुँचने वाला रहता है यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस पवेलियन मास्टर को जो कि हंस रहा होता है, कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूंगा। ये कहते हुए उसकी तरफ देखिए हंसता है। तभी वहाँ के क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर देख करके बोलते हैं ये मेरी इस डायरेक्ट डिसाइबल है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। ये बस कहते ही हैं। तभी वहाँ के पवेलियन मास्टर बोलते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम शांति से बैठे रहो। और ये बोलते ही हैं तभी मिस जून के मुँह से खून निकल जाता है। ये देख करके सब हैरान हो जाते हैं। फिर मिस जून कहती हैं आपको अपना जो भी आपने ब्रदर ली के बारे में बोला है वो आपको वापस लेना होगा।
वरना मैं नहीं जाने वाली, और ये बोल कर के कुछ बोलती, फिर उनके मुँह से खून आ जाता है। और ये जैसे ही बोलती तभी पवेलियन मास्टर अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसको जान से मारने वाले रहते हैं। तभी वहाँ पे वो दोनों एल्डर जो कि फ्लेम सेक्ट और सोल सेक्ट की रहती हैं, वो दोनों कहते हैं मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी भी डिसेबल को कैसे मार सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। तभी वो बंदा सोल कैप्चरिंग स्पेल का यूज़ करके मिस जून की सोल को कैप्चर कर लेता है, और ये देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। सारे के सारे लोग कहते हैं ये तो सोल कैप्चरिंग स्पेल है, ये आप क्या कर रहे हैं। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ये ऐसे कैसे कर दिया, वो मेरी डायरेक्ट डिसाइबल थी। तभी और सारे सेक्ट मास्टर कहते हैं इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को काफ़ी हार्म होता है, सोल कैप्चरिंग स्पेल आप ऐसे नहीं कर सकते। तभी एल्डर कहते हैं कि मैं इसको किसी भी कीमत पे लेके जाऊंगा, अगर तुम में से किसी के पास भी हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। ये बात कहते ही हैं तभी के तभी सारे सेक्ट मास्टर शांत हो जाते हैं, मगर फिर भी वो इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि आपको इस डिसाइबल के ऊपर सोल कैप्चरिंग स्पेल नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे हार्म होगा और ह्यूमन बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सेक्ट मास्टर भी बोलते हैं कि ये मेरी डायरेक्ट डिसाइबल थी, आपने ये ऐसा कैसे किया। इस मेथड से मिस जून को काफ़ी हार्म होगा और उनकी सोल को भी काफ़ी दिक्कत होगी। ये बात सुनकर के एल्डर कहता है तुम सब खामोश हो जाओ, और मैं किसी भी कीमत पे से यहाँ से लेके जाऊँगा, चाहे ज़िंदा या मुर्दा, और मैंने तो सिर्फ खैर मनाओ, किसे जान से नहीं मारा है। और ये कहते हुए वो बोलते हैं मिस जून को चलो उठ जाओ और यहाँ से चलते हैं। मिस जून वो एक पपेट की तरह उनकी बात मान करके उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उस एल्डर को देखने लगते हैं कि आखिर ये एल्डर करना क्या चाहता है, मिस जून को अपना डिसाइबल बनाना चाहता है या इसने जान से मारने के लिए आया था। ये बात कर सब के सब सोच ही रहे होते हैं। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, उस एल्डर को एक अलग सा और फील होता है, जिसकी वजह से वो एल्डर कुछ पल के लिए वहाँ रुक जाता है और सोचता है आखिर मेरे सामने से कौन आ रहा है। तभी वहाँ पे हमारी एंट्री होती है हीरो की, जो कि ली होता है, और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस जून को तुमने अपने साथ ले जाने की कोशिश की, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।